ये क्वेश्चन देखिए, इसको समझ लेने से मोटा मोटी सारा एवरेज एडजस्टमेंट कवर हो जाएगा। पहला नंबर जो सम किए थे हम लोग वो विदाउट एडजस्टमेंट किए थे हम लोग, सिर्फ चाल बैलेंस से फिगर उतार के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिए थे। दूसरा नंबर जो सम किए हैं उसमें कॉमन एडजस्टमेंट था, वो एडजस्टमेंट लगभग सभी सम्स में रहते हैं। तीसरा नंबर सम जो हम लोग कर रहे हैं इसमें कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है, इसको कर लेने से आपको एक मोटा मोटी आइडिया इस चैप्टर के बारे में हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट तो अनगिनत है, सारा एडजस्टमेंट आपको वीडियो में समझा नहीं सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट तो अनलिमिटेड है। कुछ फेमस एडजस्टमेंट है जिसका मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। चलिए, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 78,600 दिया हुआ है। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। एक तो यहाँ होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, टोटल के ठीक ऊपर बाई क्लोजिंग स्टॉक 78,600, और दूसरा में होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। इसके ऊपर फिक्स एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए चाहे स्टॉक इन ट्रेड लिखिए, 78,600। पहले हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद चाल बैलेंस का सारा फिगर उतार लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग अमाउंट द डेटर ₹3,000 ड्यू फ्रॉम जलेबी बाई एंड इंक्लूडेड अमाउंट द क्रेडिटर 1,000 ड्यू टू हर। ये जलेबी बाई से 3,000 रुपया लेना है और 1,000 रुपया देना है, तो क्या करेंगे? 3,000 रुपया गिन के लेंगे, फिर 1,000 रुपया गिन के देंगे? जी नहीं, नेट 2,000 रुपया ले लेंगे। जो लिस्ट अमाउंट होता है, एक ही पार्टी अगर डेटर में भी है और क्रेडिटर में भी है तो उन दोनों में जो लिस्ट अमाउंट होता है, जो कम अमाउंट होता है, उस सेटअप हो जाता है, वो डेटर और क्रेडिटर दोनों जगह से घट जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लोजिंग स्टॉक के ठीक नीचे होता है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर के ठीक नीचे होता है बिल्स रिसीवेबल। चलिए, एक एसेट साइड में लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। इसमें बहुत एडजस्टमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्किंग कर लेते हैं। नेट अमाउंट हम लोग यहाँ बैठा देंगे और यहाँ लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 14,800 है, और डेटर का हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेटर, नेट डेटर। यहाँ लिखते हैं अमाउंट एज पर ट्रायल बैलेंस। अमाउंट एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है भाई? सन्ड्री डेटर का अमाउंट 24,400 है। इसमें से करेंगे हम लोग लेस सेट ऑफ कितना रुपया? 1,000 रुपीज़। ठीक, घट करा है 23,400। क्रेडिटर से भी घट जाएगा जो लिस्ट अमाउंट है, सेट ऑफ 1,000 रुपीज़। The effect of advertisement being not yet expired. Quarter of the account of printing and advertising is to be carry forward to the next year. Advertisement का खर्चा जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, बोला उसमें से क्वार्टर मतलब 1/4 खर्चा को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो आजकल कोई चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जितना भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है वो सब का सब आप पीएल में दिखा सकते हैं, और वो सारा का सारा इनकम टैक्स में डिडक्शन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इसलिए कैरी फॉरवर्ड का एंट्री कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड एक तरह का प्रीपेड होता है जो उससे घट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। एक कैरी फॉरवर्ड को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। प्रीपेड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों ही नेक्स्ट ईयर्स का होता है, लेकिन प्रीपेड का पीरियड पता होता है और डेफर्ड का पीरियड पता नहीं होता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जब भी हम लोग एडवर्टीजमेंट को कैरी फॉरवर्ड का या प्रीपेड का एंट्री हम लोग करेंगे तो जरा नज़र घुमा के एडजस्टमेंट को देख लेंगे हम लोग कि कहीं इसमें नियॉन साइन तो नहीं है। नियॉन साइन ये क्या होता है? ये एक तरह का फिक्सचर होता है, जैसे वो रास्ता में होर्डिंग वोर्डिंग नहीं लगा रहता जिसमें बत्ती उत्ती जला रहता है, उसी को नियॉन साइन बोलते हैं। अरे भाई, नियॉन साइन करोड़ों करोड़ों रुपए का होता है। यहाँ एक लोकनाथ का मंदिर है, वो सीमा बल्ब का है, उसका नियॉन साइन है, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। मैं बिरला मंदिर, बिरला का एडवर्टीजमेंट करता है। ये कई कई करोड़ रुपये का होता है, करोड़ों रुपये का भी होता है, लाखों में भी होता है, और भाई 500 रुपये का भी होता है नियॉन साइन। वो जो SCD के दुकान के सामने SCD का डब्बा नहीं टंगा रहता है, वो भी तो नियॉन साइन है, वो भी एक तरह का फिक्सचर है, वो एसेट्स है। तो यहाँ पे वही है। यहाँ देखिए आपका एडजस्टमेंट नंबर में देखिए छुपा के लिखा हुआ है, परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹400 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। उसके बाद उसी में देखिए लिखा हुआ है साइन कॉस्टिंग ₹100 इंक्लूडेड इन एडवर्टीजमेंट। तो फिक्सर है, वो फर्नीचर एंड फिक्सर में होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड है। तो पहले उसको एडवर्टीजमेंट हटाएंगे, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड। चलिए हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। इनर में लिखेंगे 14,600 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, लेस नियॉन साइन ये ₹100 का है, इसको हम लोग घटा के इनर में लिखेंगे 14,500। और ये जो ₹100 है ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सर में हम लोग ऐड कर देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,800, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नियॉन साइन 100। इसमें अभी और एडजस्टमेंट है। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ
यहाँ से लेस हो जाएगा। तो लेते हैं इसमें लेस, प्रिंटिंग और एडवर्टीजमेंट में से लेस कर देते हैं। लेस कैरी फॉरवर्ड, क्वार्टर बोला है, क्वार्टर मतलब 1/4। इस 14,500 का 1/4 होगा 3625। ये घटा के इस संग यहाँ लिख देना है एक्सरसाइज में, तो भूल जाएंगे तो बस खोजते रह जाएंगे, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। एक जगह के दूसरा तुरंत कर दीजिए। यहाँ लिखिए, सबसे नीचे लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट 3625। यहाँ पे 14,500 में से 365 घटेगा, आपका आएगा 10,875। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है मेक अ प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट ऑन डेटर एंड केटर एंड 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये जो हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं सबसे लास्ट में करेंगे। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद डेटर का जो नेट अमाउंट आएगा उस पर निकलेगा। तो अभी रुकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन ऑफ 10% इज टू बी रिटन ऑफ। ये जब फर्नीचर का परचेज सेल का एंट्री करेंगे, वो करने के बाद नेट फर्नीचर जो आएगा उसके ऊपर करेंगे। ये भी रुकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका वेजेज ओइंग 3,000, सैलरी ओइंग 5,000, कैरेज ओइंग 1,000। ओइंग मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। तो एक तो हम लोग यहाँ लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं पहले ऐसे, एक से ज़्यादा है ना तो ऐसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख के ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और इसके नीचे वो सारा खर्चा लिख देंगे। वेजेज है, सैलरीज है और कैरेज है। 3,000, 5,000, 1,000, टोटल हमारे यहाँ पर आ जाएगा 9,000। और जिसका आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड हो जाएगा। वेजेस का आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग में आएगा, सबसे ऊपर हमारा होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, कैरेज। ठीक इसके नीचे होता है कैरेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज। ठीक इसी के नीचे लिख देते हैं टू कैरेज। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कैरेज एंड फ्रेट ऐड आउटस्टैंडिंग। कैरेज एंड फ्रेट दिया हुआ है 18,600। इसमें आउटस्टैंडिंग है कितना, 1,000। ये हो गया 19,600। फिर वेजेज का आउटस्टैंडिंग, वेजेज वाला वेजेज में ऐड होगा, सैलरी वाला सैलरी में ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर सैलरी वेजेज एक साथ दिया हुआ है। सैलरी वेजेज मतलब सैलरी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और वेजेज का प्रोपोर्शन बहुत कम है, इसलिए अलग अलग ने लिख के एक साथ लिख दिया है। तो वेजेज सैलरी दिया रहेगा तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, सैलरी वेजेज दिया रहेगा तो पीएल में लिखेंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान देंगे हम लोग की ट्रेडिंग कंसर्न है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। यहाँ पर सैलरी वेजेज दिया हुआ है तो पीएल में लिखेंगे टू सैलरी एंड वेजेज ऐड आउटस्टैंडिंग। सैलरी वेजेज दिया हुआ है कितना, 9,300। इसमें सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 5,000 और वेजेस का 3,000। एक साथ कर देते हैं पे 8,000। 5,000 और 3,000 दोनों एक साथ मिला के यहाँ लिख देते हैं 8,000। तो यहाँ हो जाएगा 17,300 रुपया, 17,300। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड है तो इसको इंश्योरेंस से लेस कर देंगे और एसेट्स में दिखा देंगे। पीएल में लिखते हैं टू इंश्योरेंस 600 है, लेस प्रीपेड कितना रुपया है, 80 रुपीज़ है। यहाँ घटा के 520 रुपीज़। नेक्स्ट आपका है बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, ये ध्यान से देखिए। फर्नीचर विच स्टूड एट ₹600 इन द बुक्स ऑन 1 जनवरी वॉज डिस्पोज्ड ऑफ 290 ऑन 30 जून। एक फर्नीचर था, स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग में उसका वैल्यू था 600, उसको 6 महीना यूज करके उसको बेच दिया 290 में। तो पहले इतना करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्नीचर से लेस सोल्ड। 600 का फर्नीचर बेचे हैं तो यहाँ से 600 घट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 1,300 जितना का फर्नीचर बेचा है। फिर इसका प्रॉफिट लॉस हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे ही हम लोग किसी एसेट्स को बेचते हैं उसका प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ पीएल ऑन फर्नीचर सोल्ड, ये वैल्यू ऑन 1 जनवरी को उसका वैल्यू है कितना, 600। इस पर 10% का डेप्रिसिएशन है, 6 महीना यूज किया है तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, तो 60 रुपीज़ हुआ साल भर का, 6 मंथ का हो गया 30 रुपीज़। वैल्यू आया 570। वैल्यू ऑन 30 जून, जिस डेट को बेचा है उसका वैल्यू आया 570। बेचा है कितना में, जिस डेट को बेचा है उस डेट का वैल्यू आया 570। 30 जून को बेचा है और उसको सेल आउट किया है 290 में, लेस सोल्ड हुआ है 290 में। तो हमारा लॉस हुआ कितना, 570 के चीज को 290 में बेचा है तो 280 रुपीज़ का लॉस हुआ। पहले इतना एंट्री कर देते हैं। फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को घटा दिए। इसका लॉस जो है यहाँ पीएल में दिखा देते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये जो निकाले हैं वर्किंग नंबर 2 में हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, 280 रुपीज़ का लॉस है। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसमें 2 डेप्रिसिएशन आएगा। पहला आएगा ऑन सोल्ड और दूसरा आएगा ऑन रिमेनिंग एंड न्यू, ये दोनों मिला के यहाँ पर आएगा। तो जो सेट बेचा था 6 महीना यूज किया था उसका 30 रुपीज़ डिप्रिसिएशन है, बाकी का निकालेंगे तब यहाँ बैठाएंगे। उसके बाद उसको 290 में बेचा है तो अगर 290 रुपीज़ कैश ले लेगा तब तो हम लोग यहाँ पे कैश में जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ कैश नहीं लिया है, यहाँ बोला है कि उसके बदले में एक नया फर्नीचर ले लिया 520 का। कैश लिया होता तो कैश में जोड़ देते, फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ फर्नीचर में ऐड कर देंगे, ऐड न्यू फर्नीचर। न्यू फर्नीचर कितना का, 520 का। तो हमारे पास टोटल फर्नीचर हो गया 1820, ये टोटल फर्नीचर हो गया।
तो हमको उसको बैलेंस रुपया देना है। 520 का फर्नीचर ले लिए और 290 रुपया तो जमा है उसके पास, तो बाकी 230 रुपया हमको उसको देना है। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 230 रुपया हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या किया है समझदार लोग, ये लोग 230 रुपये का एंट्री परचेज बुक में कर दिया है, परचेज डे बुक में। परचेज डे बुक मतलब अगर परचेज अकाउंट बोलेगा तो सिर्फ परचेज अकाउंट में किया है, और परचेज डे बुक बोलेगा तो परचेज और क्रेडिटर दोनों में गड़बड़ है, क्योंकि डे बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। 230 रुपया लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए था, वो लोग गलती से क्या किया, उसका एंट्री परचेज बुक में कर दिया। मतलब परचेज और क्रेडिटर बिना मतलब का बढ़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा दोनों जगह से। तो देखिए परचेज में भी बहुत सारा एडजस्टमेंट है, नेट निकाल के यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेज। नेट परचेज अमाउंट एज पर ट्रायल बैलेंस कितना रुपया है, 243,100, 2,43,100 है, ठीक है। इसमें से हम लोग घटाएंगे लेस नेट ऑफ फर्नीचर, 230 रुपया फर्नीचर से घट जाएगा, और यहाँ क्रेडिटर से भी घटेगा, क्योंकि यहाँ जो क्रेडिटर दिखाते हैं वो ट्रेडिंग गुड्स का क्रेडिटर दिखाते हैं। जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको अगर उधार में खरीद करेंगे या बेचेंगे तो डेटर और क्रेडिटर में आता है। लेकिन ये तो फर्नीचर है, इसको अगर उधार में खरीदेंगे तो वो क्रेडिटर में ऐड नहीं होगा, उसको वेंडर बोलते हैं, या ऐसे अलग से दिखाएंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, वो वाला इसमें इंक्लूड है तो यहाँ से हटा देंगे। क्रेडिटर से भी लेस नेट ऑफ फर्नीचर 230 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए, परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू ₹400 हैज़ बीन ओमिटेड। 400 रुपये का परचेज है, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर लो। परचेज टू क्रेडिटर कुछ नहीं बोला, मतलब उधार में खरीदा है। तो एक तो परचेज में हमारा ऐड होगा, ऐड देखो यहाँ वर्किंग में कर रहे हैं, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 400, और क्रेडिटर में ऐड होगा ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 400। उसके बाद न्यूसन का एंट्री तो हो चुका है। नेक्स्ट भी बहुत माल एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिए, और फेमस भी है। 2 डिसऑनर्ड चेक फॉर 200 and 300 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, बड़ा एडजस्टमेंट है। 2 चेक था, वो डिसऑनर्ड हो गया, उसका एंट्री नहीं हुआ अभी तक। तो भैया चेक किससे मिलता है, आपको पैसा किससे मिलता है, जिसको आप माल बेचे हैं। तो आपको जब चेक मिला होगा तो आप एंट्री करिए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक बढ़ाए होंगे और डेटर को घटाए होंगे, ये तो आप कर चुके हैं। बोला वो डिसऑनर्ड हो गया तो उसका एंट्री करिए, उल्टा हो जाएगा, बैंक में क्या होगा, घट जाएगा, और डेटर में ऐड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डेटर टू बैंक हो जाएगा। तो डेटर तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों चेक ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड टू चेक डिसऑनर्ड, कितना रुपया, 500 रुपया, और बैंक से हम लोग घटा देंगे। तो देखो बैलेंस शीट में कैश एड बैंक दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बैंक, ये है 8000 लेस चेक डिसऑनर्ड 500 रुपीज़, ये हो गया 7500। जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो डेटर बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा। फिर क्या बोला, द फर्स्ट इज नोन टू बी बैड। जो पहला वाला चेक था 200 रुपये का, वो बोला नहीं देंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, हम थेथर आदमी है, मारिए पीटिए कुछ भी करिए, हम नहीं देंगे। तो भाई हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, लड़ाई करेंगे नहीं, तो ठीक है भाई मत दो, इनकम टैक्स में डिडक्शन ले लेंगे, बाद में देखेंगे। मतलब बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया तो एक तो हमारा डेटर से घटेगा, पहले डेटर से घटाए देखो, लेस फर्स्ट चेक बैड, पहला चेक बैड डेप्ट हो गया 200 रुपये, ये लेस होगा। पहला वाला को देख के दूसरे वाले को भी थोड़ा हिम्मत आ गया, ये भाई हम भी कुछ नहीं देगा, पूरा नहीं बोला, बोला कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, बोला नहीं, उसके बाद चीज़ से लग रहा है कि नहीं देगा, तो हम लोग तो प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। हम लोग तो यहाँ पे गुड डेटर दिखाते हैं ना, हमको लगता है कि नहीं मिलेगा तो मान लेंगे कि नहीं मिलेगा। लिखा है इन द केस ऑफ सेकेंड चेक इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी रियलाइज्ड ₹0.75 इन द रुपी। 1 रुपये में 75 पैसा मिलेगा। तो डाउट कितना है, 1 रुपये में 25 पैसा, जो डाउट है वो हटा दो। यहाँ हो जाएगा लेस PBDD फॉर सेकेंड चेक 25% ऑफ 300, क्योंकि 75% तो फिक्स है, 25% डाउट है, तो यहाँ पे जो डाउट है वो लेस होगा। ये जो दोनों यहाँ पर डेटा घटाए होते हैं मेरे लिए लॉस है, ये दोनों यहाँ बैड डेट में ऐड होगा, PL में प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे हम लोग बैड डेट, उसमें ये सब जो यहाँ डेटर से घटेगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है, कितना नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दिया रहता तो यहाँ टू बैड डेट लिख के उसमें जो घट रहा है वो हम लोग ऐड करते हैं। तो यही लिख देते हैं सीधा, टू बैड डेट, ये जो था फर्स्ट चेक 200 रुपये, फिर ऐड PBDD फॉर सेकेंड चेक 75। अभी इसमें और आएगा आइटम, ए प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹600 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन परचेज डे बुक। 600 रुपये का परचेज किया था प्राइवेट परचेज तो ड्राइंग है, इसका ड्राइंग में एंट्री होना चाहिए था, वो गलती से बिजनेस का परचेज दिखा दिया। तो पहले तो परचेज से लेस कर देंगे, ये देखिए वर्किंग में परचेज लिखे लेस प्राइवेट परचेज कितना है भैया 600 है। और दूसरा ये ड्राइंग है ना, हमारा कैपिटल से घटेगा, या तो ड्राइंग में जोड़ के कैपिटल से घटा दो या अलग से लिख दो, यहीं पर ऐसे लायबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल
लेस प्राइवेट परचेज कितना है भैया 600 है। बाद में कैपिटल आएगा तब लिखेंगे। चार्ज फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ बंकू दादा। देखिए एक विथ होता है, एक फ्रॉम होता है। फ्रॉम मतलब लोन लिए हैं, लायबिलिटी है। विथ मतलब लोन दिए हैं। देखिए क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होगा। देखिए दिया हुआ डिपॉजिट विथ बंकू दादा 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ये तो हमारा एसेट्स है, पहले यहाँ लिख देते हैं हम लोग। डिपॉजिट कितना है भैया, डिपॉजिट 30,000, डिपॉजिट 30,000 है। इस पर साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं बोला है, साल भर का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। क्या करेंगे, एक तो हमारा यहाँ इनकम में आएगा, देना बाकी है तो ऐड करके लायबिलिटी में आएगा। अब कुछ चीज़ अगर मिलना बाकी है तो वो एसेट्स में ऐड होकर इनकम में आएगा। डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई साइड में, बाई एक्रूड इंटरेस्ट 30,000 का 10%। डेट उट कुछ बोला नहीं है तो साल भर का हो जाएगा 3,000 रुपीज़। और दूसरा ये 3,000 या तो आप अलग से एसेट्स में दिखा दो एक्रूड, या इसी डिपॉजिट में जोड़ दो। ऐड एक्रूड 3,000, यहाँ हो जाएगा 33,000। एसेट्स में दिखाना है एक्रूड को। इनकम बकाया होता है तो एक्रूड बोलते हैं। उसके बाद देखो साला दे ही दिया है। देखिए बोला बैंक लोन पे 5% का इंटरेस्ट है, बैंक लोन पे 5% का इंटरेस्ट है। तो देखिए हमारा बैंक लोन कितना है, 1 जनवरी को लिया है बैंक लोन 20,000। इस पर भी साल भर का ब्याज होगा, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज़ ब्याज आएगा टोटल। ट्रायल बैलेंस में जो फिगर दिया है वो पेड कर दिए, बाकी हमारा आउटस्टैंडिंग है। ट्रायल बैलेंस में देखिए इंटरेस्ट हम लोन दिया हुआ 900, मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग है 100। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 900 जो टाल में दिया हुआ है, ऐड आउटस्टैंडिंग टोटल हमको 1,000 देना था, 900 जो टाल में दिया वो पे कर दिए हैं। इसका मतलब 100 हमारा आउटस्टैंडिंग है, टोटल हुआ 1,000। और जो आउटस्टैंडिंग है या तो अलग से दिखा दीजिए या लोन में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लोन 20,000, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100, ये हो जाएगा 20,100। सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। ऊपर का देखिए 2 एडजस्टमेंट बाकी है, एक तो वो PBDD वाला बाकी है। देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए आपको पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है, इसमें देखिए, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है। तो हम लोग पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा डेटर से घटेगा और यहाँ ऐड होगा इस बैड डेट में। यहाँ डेटर से घटाते वक्त भी आप लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जो PBDD निकालेंगे 5% का, वो 23,400 पे निकालेंगे। ये अंडरलाइन करके जो डेटर आएगा उस पर नहीं निकालेंगे हम लोग, मतलब 23,400 में से 500, 200 और 75 है ना, ये घटा के जो आएगा उस पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि बोले तो नेट डेटर पर निकालेंगे, तो उस पर नहीं निकलेगा। ये जो PBDD निकलेगा वो 23,400 पे निकलेगा, क्योंकि 500 का बैड डेट PBDD तो हो चुका है, दोबारा नहीं निकालेंगे। चेक वाला अमाउंट को छोड़ के जो हमारा डेटर होगा उसके ऊपर निकलेगा PBDD, मतलब ये निकलेगा इस पर 5% ऑफ 23,400 इस पर निकलेगा। ये ध्यान देना है, यहाँ गलती होता है। तो आपका आएगा 1170। फिर लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये किस पर निकलेगा, ये जो 23,400 था इसमें से ये घटेगा 1170, इसके ऊपर निकलेगा डिस्काउंट जो कि 2% है, ये हमारा आएगा 445। अब ये पूरा करेंगे तो हमारा नेट डेटर आएगा कितना 22,010 होगा, ये 18। अब नीचे कर लेते हैं, ये जो दोनों यहाँ से घटा है डेटा से वो यहाँ आ जाएगा ऐड में, ऐड PBDD ऑन अदर्स 1170 और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 445, ये सब ऐड होके यहाँ पर आएगा 1890। और ये जब नेट डेटर आया था 22,010, उसको यहाँ पर डेटर के सामने हमें बैठा देते। 2% डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी दिया हुआ है। तो डेटर पर तो रिकॉर्ड होता है, क्रेडिटर पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है कि क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देगा, नहीं देगा तो क्या मानेंगे उसको। अकाउंट्स के कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड लॉस का रिकॉर्ड होता है, एक्सपेक्टेड इनकम का रिकॉर्ड नहीं होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर तो एक्सपेक्टेड इनकम है, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप नीचे नोट लिख दीजिएगा कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का रिकॉर्ड नहीं होता है एज पर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, बट एज द क्वेश्चन आस्क्ड आई रिकॉर्डेड इट। नीचे नोट दे देना है, कैरी फॉरवर्ड का भी उसी तरह से नोट दे देना है। तो देखिए हमारा क्रेडिटर जैसे डेटर का घटा के PL के डेबिट में किए ना, उसी तरह से क्रेडिटर को घटा के PL के क्रेडिट में करेंगे। ये हमारा क्रेडिटर का सारा करके नेट आ रहा है 13,970। ये अब यहाँ से करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, ये आएगा 279। तो ये हमारा नेट डेटर हमारा आउटर में आ गया 13,691।
13,691, ये 279 संग संग यहाँ लिख देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना है 279। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम को यहाँ उतार लेंगे। कैपिटल हुआ हमारा 1,08,000, ओपनिंग स्टॉक हुआ हमारा 46,800, ठीक है, प्रॉपर उतार लेंगे हम। सेल्स बाई सेल्स यहाँ आएगा 289,600, सेल्स के बाद है सेल्स रिटर्न 8,600, आउटर में आएगा 2,81,000, परचेजेस 2,43,100 हम लोग यहाँ वर्किंग में लिख लिए हैं। परचेज रिटर्न भी हम लोग यहाँ वर्किंग में लेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं लेस परचेज रिटर्न, इसका नेट अमाउंट वहाँ बैठा देंगे। परचेज रिटर्न हमारा हुआ है कितना 5,800, इसको नेट करेंगे हम लोग, आएगा 236,870, 236,870 ये आएगा। इस अमाउंट को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं परचेज के सामने 236,870। फ्रेट एंड करेज हो गया है। रेंट एंड रेट्स पीएल में आ जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस यहाँ लिख देते हैं, रेंट एंड टैक्सेस पीएल में आएगा, कितना रुपया है 5,700। सैलरी वेजेस हो गया, सैलिडेटर हो गया, सिंडिकेटर हो गया, बैंक लोन हो गया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाई साइड में आएगा, पीएल के बाई साइड में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 340। उसके बाद डिपॉजिट विद बंकू दादा एसेट्स में लिख लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 900 हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डिस्काउंट रिसीव पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा 4190। इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर यहाँ पर लिख लिए, इसका डेप्रिसिएशन निकालना बाकी है अभी, लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ध्यान देना है कि 1300 पर तो साल भर का होगा, 1300 रुपये का 10% हो गया हमारा कितना 130 रुपया होगा, इस पर तो साल भर का होगा। लेकिन जब 520 का खरीदा था वो जून में खरीदा था, तो इस पर 6 महीने का होगा। 520 का 10% हुआ 52, 6 महीने का हो गया कितना 26, ये जोड़ के यहाँ पे आएगा 156 रुपीज़। तो यहाँ पर आउटर में आएगा 1664, ये 156 यहाँ आएगा पीएल में, यहाँ पर 186 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा गलती होता है, यहाँ पर आएगा 186 किंतु यहाँ पर आएगा 156, क्योंकि 30 रुपीज़ जो है वो सोल्ड फर्नीचर का है। सोल्ड फर्नीचर तो यहाँ है ही नहीं, देखिए यहाँ से हटा दिए, वो जहाँ है वहाँ से कटाएंगे, यहाँ है देखिए वर्किंग में है तो यहाँ से कटाएंगे, वो फर्नीचर तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ जो फर्नीचर है उसी का 10% कटेगा, इसलिए यहाँ पे 156 होगा और यहाँ पे 186 होगा। डिस्काउंट पेड पीएल में 2 होगा, डिस्काउंट पेड पीएल में लिख देते हैं 2 साइड में, 2 डिस्काउंट पेड कितना रुपया है 7540। जनरल एक्सपेंसेस भी यहीं आएगा पीएल के डेबिट में 3910। ऑडिट फीस भी यहीं आप आएगा, ऑडिट फीस 700। ये पूरा इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये सब पीएल में आएगा। यहाँ तो जगह नहीं है, हम एक साथ लिख देते हैं 2 इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो हो चुका है सॉरी, एक साथ लिख देते हैं हम पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है और पोस्टेज एंड टेलीग्राम है। ट्रैवलिंग है 2330 और ये 470 है। कैश इन हैंड हम एसेट्स में दिखा देंगे 380, ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा 10,000। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट तो हो गया है ख़त्म। चलिए फटाफट बैलेंस कर देते हैं। ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल आएगा कितना 359,600, ये टोटल आएगा 3,59,600, 3,59,600। इधर ये वैल्यू देते हैं, यहाँ पर आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये आपका आएगा 56,330। इसको यहाँ लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 56,330, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा 64,139, 64,139 इसका टोटल आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 64,139, ठीक है। अब इसमें से इस पूरे को घटाएंगे, ये वाला भी 2,330 ये भी घटाएंगे, जिन्हें में लिखे तब हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। यहाँ आएगा 2 नेट प्रॉफिट, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। 11,438, 11,438 ये आ रहा है 11,438, ये हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। यहाँ कैपिटल है देखिए, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, काफ़ी बड़ा सम था ये 11,438। अब ये सब ऐड लेस करके यहाँ लाएंगे तो आपका आएगा 10,8838, 10,8838 ये आएगा 1,08,838। अब इसका दोनों टोटल टैली हो जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 151,838।
151,859 151,859 दोनों तरफ आएगा। इस सम को कम से कम 2 बार तो बनाना ही है, तब जाके डाउट इसका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक और धाकड़ सम के संग मिलते हैं। धाकड़ है भाई, धाकड़ है। चलिए, धन्यवाद।